जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त व स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में कि वो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका फॉर्म भरे जा रहे हैं। आई होप आप सब ने भर लिए होंगे, अच्छा खासा आपको टाइम मिल चुका है। कुछ चीज़ें मैं वीडियोस में आपको पिछली वीडियो में आपको जब आया था ये फॉर्म मैं आपको बता चुका था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी। ठीक है, मैंने जितने भी अपने स्टूडेंट्स को स्ट्रेटेजी बताई है उन्होंने इसको फॉलो किया और वो अपना गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं और काफ़ी कर भी चुके हैं। रिसेंटली अभी लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ गवर्नमेंट कॉलेज में और दोनों ही अब अपने खुश हैं। एक बच्चा जो है उसकी वीडियो भी मैं जल्दी से आपके लिए कोशिश करूँगा लाऊं ताकि वो बता पाए आपके लिए। और मैंने भी खुद गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड किया हुआ है, लेकिन मैं ज़्यादा सही समझता हूँ कि जो दूसरा बंदा उसकी स्ट्रेटजी भी आपको पता चले उसने किस तरह से तैयारी करी। कुछ उसने मैंने जो बताया वो तैयारी करी, कुछ अपने आप से उसने तैयारी करी हो या उसने प्रैक्टिस सेट लगाया हो या कुछ और तरीके से उसने तैयारी करी हो, ताकि उसमें थोड़ा संशोधन करके आप लोग खुद भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। उन्होंने भी ऐसे किया था या किया हो, ठीक है, मैं उनसे बात करके आपके लिए उनकी वीडियो लेके आऊँगा। अभी बात करते हैं जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए आप कैसे तैयारी करेंगे, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे गेन करेंगे। लोग बताते हैं 300-350 नंबर आपके 400 में से होने चाहिए, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत आपको बताया गया है। कितने नंबर आपको चाहिए होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, कितनी रैंक आपकी होनी चाहिए, वो सब मैं आपको यहाँ बताऊँगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम आपका यूपी बीएड के बारे में, कितने पेपर होते हैं, कितने कितने मार्क्स के होते हैं। ठीक, यूपी बीएड में आपके 2 पेपर होते हैं, आपके फर्स्ट और सेकेंड। पहला पेपर आपका होता है सामान्य ज्ञान, ठीक है, जनरल अवेयरनेस का आपका होता है, जीएस जनरल स्टडीज आपका इसमें इंक्लूड होता है। और भाषा में आपका हिंदी और अंग्रेजी होता है, जिसमें दोनों ही में ही आपके 50-50 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें आपके 100-100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, दूसरा पेपर आपका होता है रीजनिंग और आपका सब्जेक्ट का। रीजनिंग का आपके 50 क्वेश्चन और सब्जेक्ट का आपका 50 क्वेश्चन। साइंस वाले आपके जो बंदे होते हैं उनके लिए आपका, आर्ट्स वालों के लिए, कॉमर्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास आप एक फ़ोन आया था, उन्होंने मुझसे यही पूछा था कि जो यूपी बीएड में आपका जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो किस में भरेंगे। वो आप लोग एग्रीकल्चर में भरेंगे, एग्रीकल्चर के आपका फॉर्म क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, वो लोग साइंस में जो होगा साइंस का पेपर नहीं देंगे, वो एग्रीकल्चर के अलग से क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं कि आप साइंस के क्वेश्चन करने पड़ो, एग्रीकल्चर के अलग से आते हैं वो 50 क्वेश्चन आपके, ये भी आपके 100-100 नंबर के होते हैं, 100-100 नंबर के होते हैं। तो आप देखिए 100 पहला 100 और 100 200 और ये 200। ठीक है, 100 200 ये या 200 ये 400 नंबर का आपका पेपर होता है ये। ठीक, 400 नंबर का आपका ये पेपर होता है। इसमें से आपको कितने नंबर चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। लोग कहते हैं 350 350, ठीक है, नहीं, मैंने बच्चों को बताया था, तो मैंने खुद जब करा था तो मैंने वही स्ट्रेटेजी फॉलो करी जो मैं बच्चों को बताया था। आपको मैं वही बता रहा हूँ, आपको 225 प्लस नंबर लाने हैं और रैंक आएगी आपकी 2500 से नीचे, 2500 से नीचे। लास्ट टाइम जो कट ऑफ जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनके जो दोनों बच्चों में, एक बच्चे के 222 नंबर थे और दूसरे बच्चे के 217 नंबर थे। दोनों की रैंक 2000 से नीचे थी। ठीक है, दोनों की ही रैंक 2000 से नीचे थी। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए। ठीक, इस बच्चे की जो रैंक थी वो 1700 के नियर अबाउट थी। इनका थोड़ा मुझे आइडिया नहीं है, इनसे मेरी अभी रेगुलर बात होती रहती है इसलिए मुझे पता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे बच्चे हैं दोनों ही, लेकिन ये ज़्यादा कंटिन्यूस में टच में रहते हैं। इस बच्ची का केवीएस का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है ना, तो ये बच्ची के बारे में मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा। इसका केवीएस का पेपर भी आपका निकल अच्छे न मार्क्स आए हैं, वो आपको इंटरव्यू में पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे केवल बीएड के बारे में। उसकी वीडियो जो आएगी मैं कोशिश करूंगा कि
उसकी जो वीडियो है यूपी बीएड के ऊपर ही आपके लिए है। तो अब बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया कितने नंबर पे सिलेक्शन हो गया था लास्ट टाइम। तो जो लोग कहते हैं 350, 350, तो आप उनके चक्कर में ना पड़े, अपनी तैयारी करें, जो मैं बताऊं उतना कर लीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा और आपके घर का मिल जाएगा। ठीक है, ये बच्ची आपका हिंदू कॉलेज मुरादाबाद से आपका कर दी है। ठीक है, मैंने भी हिंदू कॉलेज मुरादाबाद से ही करा है। ठीक है, तो आप ये देखिए आराम से कि रैंक कितनी कितनी आपकी आ रही है। ठीक है, ये आपकी रैंक आपकी 225 प्लस पे, आपको सोचिए खुद कितनी रैंक आएगी आपकी, आपकी रैंक खुद कितनी आएगी। ठीक, तो अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि क्या चीज पढ़नी चाहिए और क्या चीज नहीं पढ़नी चाहिए। बात होनी चाहिए, मुख्य बात होनी चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। सारा सिलेबस करने से अच्छा है कि जो लिमिटेड है आपको जो आता है उसी को और अच्छा करें। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैं पढ़ाता हूँ तो मैथ, आपको मैथ्स और किसके बारे में मैथ्स पढ़ाता हूँ और क्या पढ़ाता हूँ आपको, करंट अफेयर। तो करंट अफेयर का जो सेक्शन आएगा वो इसमें आएगा आपके। ठीक है, इस करंट अफेयर के सेक्शन में जो आएगा आपके वो 15 क्वेश्चंस आपके 50 में से आएंगे, मिनिमम क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं आपके। और अगर इसमें आप कुछ चीज और ऐड कर लेते हैं, क्या चीज ऐड कर लेते हैं आप इसमें, एनसीईआरटी जो संस्थाएं हैं हमारी, एनसीटी और आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन, इसको ऐड कर लेंगे तो 15, ये मिनिमम 3 क्वेश्चन, ये मिनिमम 15 क्वेश्चन और ये 3 क्वेश्चन, टोटल आपके इनके मिलाकर 18 से 20 क्वेश्चन होंगे आपके, 18 से 20 क्वेश्चन। अब देखो इसमें आप सामान्य ज्ञान में आपका क्या क्या आ जाएगा, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, एनवायरनमेंट, ठीक, और इसके बाद आपका क्या जाएगा इसमें, इकोनॉमिक्स, और भी आएंगे आपके। इस वाले सेक्शन का फायदा होता है इन लोगों को। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनका ये सब्जेक्ट होता है इसलिए। ठीक, तो आप देखिए 18 से 20 नंबर आपके केवल इसी सेक्शन से आ गए। और करंट अफेयर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हर 10 दिन की करंट अफेयर जो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है वो मैं आपको नोट करके देता हूँ। मैं ये नहीं बल्क में कि वीकली 100 क्वेश्चन टॉप 100 या मंथली 500 क्वेश्चन, नहीं, ओवरऑल पूरे मंथ के 100-110 क्वेश्चंस होते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपका हेडक्वार्टर्स में बताता हूँ, इस 15 क्वेश्चंस में आपके मैं हेडक्वार्टर्स, कैपिटल्स, कंट्री कैपिटल, करेंसी, ये सब चीजें मैं इसमें इंक्लूड करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर वगैरह आपके, ये सब मैं इसमें इंक्लूड करके आपको देता हूँ। तो आप देखिए कि कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा गेन, यहाँ 20 नंबर यहाँ से गेन कर सकते हैं आप आराम से। ठीक, फिर ये आपका हिंदी का सेक्शन आता है, इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करूंगा। आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 में से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर कोई करके ले जाता है, हर कोई, चाहे वो मैथ्स वाला हो नॉन मैथ्स वाला हो, आपका वो 25 क्वेश्चन हर कोई आसानी से करके लेके जाता है। लेकिन बात है 2500 ऊपर कैसे गेन करना है, 2500 ऊपर कैसे गेन करना है, कि इतने नंबर आपके उसमें तो आएंगे नहीं, इसमें कैसे गेन करेंगे। मैं आपको मैथ्स आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैथ्स में आपके जो मैंने अभी तक टॉपिक्स करा दिए हैं, तो इन 50 क्वेश्चंस में से आपके कभी 5 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो मैं टॉपिक्स कराए हैं, कभी 10 भी आ सकते हैं। तो मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ 7 क्वेश्चंस का, 7 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आसानी से, जो टॉपिक्स मैंने आपको करा दिए हैं उसमें से आप कहीं कोई भी मार्केट से प्रैक्टिस सेट उठाइए और करके देखिए, उसमें आपको मिलेंगे। जो बीएड का आपका पेपर होता है उसमें जो आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता, वो वहीं सबमिट हो जाता है। ठीक है ना, तो जिसने पेपर दिया हो उससे आप एक बार पूछ लीजिए, मार्केट में जो अवेलेबल है उस पर थोड़ा ना जाएं, उनसे जो रिसेंटली लास्ट ईयर किसी ने एग्जाम दिया है, ठीक है, तो उनसे आप थोड़ा पूछ के देखें। ठीक, तो थोड़ा वो आपको आइडिया वो भी दे सकते हैं। ठीक, तो मार्केट में भी आपको क्वेश्चन जो अवेलेबल है उस प्रैक्टिस सेट को लगाइए, लेकिन उनसे भी आप पूछ लीजिए एक बार कि भाई पेपर में क्या आया था, किस लेवल के क्वेश्चन आए थे। ठीक, फिर अब इससे ऊपर जैसे मैं बता रहा हूँ मैथ्स वाला मैं सेक्शन बता रहा हूँ, फिर इसके बाद जो क्वेश्चंस बचते हैं आपके, वो आपके आ जाते हैं आपके 11-12 के, 11-12 लेवल के मोस्टली आपको ये मिलेगा।
11th-12th वाले आपके उसका मिल जाएंगे आपको 50 क्वेश्चन में। इसमें 50 क्वेश्चन में आपके 25 क्वेश्चन तो आपके साइंस के हो जाएंगे, 25 क्वेश्चंस मैथ्स के हो जाएंगे। तो इसमें जो बाकी क्वेश्चंस बचेंगे उसमें आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट आपका, ठीक है, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, ठीक, आपका ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक, और आपका आ जाएगा अलजेब्रा, ठीक, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक, ये सारे आपके आ जाएंगे। हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन मिनिमम आपका मिलेगा, ठीक। और अगर इस सब को चैप्टर से अगर कवर करेंगे तो एक ही क्वेश्चन आपका आ पाएगा। मैट्रिक्स का अगर एक क्वेश्चन है तो हो सकता है डिटरमिनेंट का दें या ना दें। स्टैटिक डायनेमिक्स, ट्रिग्नोमेट्री के 2-3 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। तो आप ये देखिए, अगर हम इसमें से जोड़ लें, जैसे अगर मैं साइंस, जैसे मैं आपको मैथ्स का पढ़ाता हूं, तो मैथ्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो ओवरऑल अभी तक हम लोग अगर जिस सिनेरियो पे हम हैं उसमें हम देखें तो आपके कितने नंबर कम से कम पढ़ के आपके आ जाएंगे। 18 क्वेश्चन, 20 नहीं मान के, मैं 18 मान रहा हूं यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे 7 क्वेश्चन आपके ये, 25 क्वेश्चन आपके ये, और ये जो सेक्शन है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, ये आपको जो 3 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, ये 3 कम से कम क्वेश्चन आएंगे, ये आपको नेट पे अवेलेबल हो जाएंगे जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, या फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जब, तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, यही रिपीट आपको हो जाएंगे, इनसे रिलेटेड ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फालतू के इसके चक्कर में ना पड़े कि पूरा एनसीईआरटी, पूरा संविधान उसका उठा के बैठ जाए, ठीक। कितने हो गए ये? 7 ही हो गए, 25 ही हो गए। तो आप देखिए अभी भी 18 और 7, 25 और 25, 50, कितने हो गए? 100 हो गए। अब बाकी इसमें एक सेक्शन हमने तो ये पूरा छोड़ ही दिया। हिंदी में आपको जो बेसिक चीजें होती हैं ग्रामर वाली, रस छंद अलंकार होते हैं आपके, संधि विच्छेद होते हैं, ठीक है, इन पर आप फोकस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। लास्ट टाइम जो बच्चों ने पेपर दिया था तो उनके जो थे पहले पेपर में 70 थे एक के, और दूसरे में उनके 59 क्वेश्चन उन्होंने ठीक करे। 70 एक में ठीक करे थे उन्होंने, और दूसरे सेक्शन में उन्होंने, एक बच्चे ने 59 ठीक करे थे, ठीक है। तो उन दोनों ने जो करे थे 70 और 59, यानी पहले सेक्शन में 70 और दूसरे में 59। अब देखो इस सेक्शन में अगर आप देखते हो, ठीक, तो इसमें आप पहले सेक्शन में अगर आप देखते हो तो इसमें आप मोस्टली जो कवर करो, आप इन दोनों चैप्टर्स को कवर, इनको पहले कवर करो, उसके बाद करो ज्योग्राफी। क्यों ज्योग्राफी जो मैं आपको इसलिए बता, साइंस से मैथ्स का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैथ्स पढ़ाता हूँ मैं, और ज्योग्राफी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज्योग्राफी जो होता है वो साइंस से ही रिलेटेड आपका होता है, ठीक है, उसे पढ़ने में मजा आता है। हिस्ट्री आप बहुत बहुत उससे पढ़ते हो, मन से नहीं पढ़ते, थोड़ा ऐसा लगता है मुझे। मैं अपनी खुद की बात है, हिस्ट्री मुझे खुद पसंद नहीं थी, लेकिन जब तैयारी कर रहे थे तो हिस्ट्री हमने पढ़ी, उसके बारे में भी थोड़ी नॉलेज लेनी जरूरी, क्योंकि जो लिमिटेड चीज़ें हैं उसको ही पढ़ा मैंने, ठीक। तो जैसे ज्योग्राफी है तो आप इन दोनों को कवर करने के बाद ज्योग्राफी पढ़ें, हिस्ट्री को सबसे लास्ट में पढ़ें, ठीक। हिस्ट्री में भी वो सेक्शन पढ़े 1857 से लेकर 1947 की आज़ादी तक। इस सेक्शन को जरूर अच्छे से पढ़ लें, जिसका ये कवर हो जाए उसके बाद वो पढ़ें मुगल काल, मुगल काल, और जिसका ये मुगल काल भी कंप्लीट हो जाए तो वो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ठीक है, इनके बारे में पढ़े, क्योंकि वहां से एक आध क्वेश्चन आपका मिल जाता है, और वहां से भी क्या होता है कहां पर कौन सी चीज मिली, ठीक है ना, उसके बारे में पूछा जाता है आपका। तो इसलिए आप देखिए लिमिटेड आपको पढ़ना है, किस सीक्वेंस में पढ़ना है वो आपको बता दिया है, ठीक है। फिर आते हैं आप हिंदी में, मैंने आपको बता ही रहा था मैं आपको कि हिंदी में आपको पढ़ना है रस छंद अलंकार, संधि विच्छेद, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये इनके बारे में पढ़ता है। और क्या नाम है, एक वाक्य के लिए एक शब्द जैसे है, ठीक, ये इन चीज़ों को पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है कि यहाँ उनकी वो लेके बैठ जाएं कि किसने कौन सी रचनाएं लिखी, किसने कौन सी कविता लिखी, ये नहीं पढ़ना है। जब आप प्रैक्टिस सेट करोगे तो प्रैक्टिस सेट करने के बाद आपको वो उसमें से इतने मिल जाएंगे आपको कि आपको दूसरी चीज़ें पढ़ने की नहीं होगी जरूरत। जैसे आपको पता चल गया कि जयशंकर प्रसाद जी ने हमें ये किताबें लिखी नहीं, आपने जब प्रैक्टिस सेट करा, तो ABC ऑप्शन जब आएगा
ABCD ऑप्शन आएगा। तो आपको पता है कि ये दो रचना जो है ये किसी और की है, ये रचना किसी और की है, तो ये डी वाली तो हो रहेगी नहीं रहेगी। तो आपको पता चला किसकी नहीं है, तो आपको पता चलेगा भाई इसने नहीं लिखी है। तो स्मार्ट पढ़ने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है, समझदारी से पढ़ना है। ठीक, ये आपका हिंदी का सेक्शन हो गया। ठीक, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है मैंने आपको बताया कि आपके 1000 कवि वगैरह है, रचयिता वगैरह 1000 हैं, तो आप कहाँ तक उनकी किताबें, उनकी 4 किताबें में से 4000 किताबें आप कहाँ तक याद करोगे। रोज नए नए आते रहते हैं, करंट अफेयर में आपके आते रहते हैं, उनकी अगर पूछ ली जाएगी तो इसलिए कह रहा हूँ कि लिमिटेड ही पढ़ना है, फालतू कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक, रीजनिंग जैसे अब मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैथ्स के मैं अब कराऊंगा प्रैक्टिस सेट में, बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा। तो उस प्रैक्टिस सेट में आपको मैं जो मैथ्स के ये जो चैप्टर्स हैं ये शॉर्टकट कराऊंगा, शॉर्टकट तरीके से कराऊंगा। किस तरीके से कराऊंगा? शॉर्टकट से। क्यों? क्योंकि भाई 11 12 के मेथड से आप करोगे तो 10 ही क्वेश्चन कर पाओगे 3 घंटे में। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इसे शॉर्टकट तरीके से मैं बताऊंगा कि कैसे इनको आप सॉल्व करोगे। ठीक है, अब आप लगाओ 25 क्वेश्चन करने, तो 25 क्वेश्चन कितनी देर में कर पाओगे? लॉन्ग मेथड से करोगे तो मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा, सिर्फ 1 लाइन 2 लाइन में आपका आंसर। ठीक, इसके बारे में साथ ही साथ फिजिक्स में जो है, फिजिक्स का जो सेक्शन है साइंस में, उसमें आपका मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, हीट, वेव्स, लाइट, ठीक है, और आपका ऑसिलेटर्स है ना, और इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक वगैरह, ये आपके मॉडर्न फिजिक्स में आपके उसमें आएंगे फिजिक्स सेक्शन में। ठीक है, अगर 25 क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं तो आपके 25 में से ज्यादातर बायो पूछी जाती है। ठीक है, ज्यादातर बायो पूछी जाती है। अगर 10 क्वेश्चन बायो के पूछे जाए तो 7 और 8 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। 10 नंबर की कम से कम बायोलॉजी आएगी। ठीक है, आप मुझसे जुड़े रहिए। बायोलॉजी में मैं बताऊंगा आपको कि बायोलॉजी में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आसानी से आप ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर पाए, फालतू आप कुछ ना पढ़े, बस आप आराम से वीडियोस को देखें। और जो आपके साथी लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा दें, सब्सक्राइब कर लें वो लोग भी, आप भी उन तक शेयर कर दें वीडियो को। ठीक है ना, अब ये सब चीजें हो गई आपकी। ठीक, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, मैथ्स के बारे में कुछ ऐसा मुझे लगता नहीं छूटा है, किस चीज में कहाँ क्या चीज पढ़नी है मैंने बता दिया है। ठीक, हमारा टारगेट है 250 नंबर, 250 नंबर। हम पिछली बार को देखते हुए इस बार को हम सोचते हैं कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन कंपटीशन क्या है, कितना ज्यादा कितना कम हो, प्लस माइनस 5-7 नंबर होता है आपका, प्लस माइनस 5-7 नंबर, उससे ज्यादा का नहीं होगा। तो फिर भी मैं ओवरऑल अगर देखता हूँ तो 250 नंबर के हम टारगेट लेके चलते हैं। ठीक है, 250 नंबर, तो 250 नंबर तो आपके आसानी से आ जाएंगे। रीजनिंग में आप आसानी से करके ले जाओगे 45 प्लस, अगर आप चैनल पे बने रहोगे मेरे साथ, आसानी से 45 प्लस करके ले जाओगे। ठीक है, सामान्य ज्ञान वगैरह में आप आराम से 30 क्वेश्चन आपके 30 प्लस ही करोगे, कितना भी कम बेकार पेपर आए, कितना भी कैसे आए, क्योंकि 20 नंबर तो आप करंट अफेयर इससे ले लोगे, बाकी इसमें कितनी भी कम तैयारी होगी आपकी तो आप आसानी से 30 प्लस ले लोगे। 10 क्वेश्चन नहीं बना पाओगे क्या 30 में से हैं? तो कितने हो गए 30। फिर आया आप हिंदी में, हिंदी में अच्छा खासा आपका स्कोर हो जाता है। ठीक है ना, हिंदी में आपका अच्छा खासा स्कोर हो जाता है। पिछले समय मैंने आपको बताया था 70 में, तो 70 में से आज जब 70 क्वेश्चन उन्होंने करे तो लगभग मान लो 35 ही मान लो, 40 ना मान कर तो आधा तो कर ही लो। ठीक है, अब बचा साइंस का पोर्शन, साइंस मैथ अपने सब्जेक्ट का। इस सब्जेक्ट में आपके कितने, भाई मैथ्स तो मैंने बताया 25 का, ये मैं कराऊंगा आपको। इस 25 में आप आसानी से आपको 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन मान लो भाई कितना भी आपका आपने अपने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, चाहे आर्ट साइड वाला हो या कुछ सॉरी उसमें बायोलॉजी वाला हो या फिजिक्स वाला हो, आपका मैथ्स वाला हो, तो आप इसमें से कितने क्वेश्चन 15, तो चलो ओवरऑल हम 30 मान लेते हैं, 15-15 दोनों मान लेते हैं। अब जोड़ के देखते हैं कितने हो गए। ठीक है, 0 5 3 8 और 3 11 और कितने नंबर हो गए, 140 हो गए। 140 क्वेश्चन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने नंबर हो गए 280 नंबर हो गए। अब इसमें से अगर 5-5 नंबर भी आप कम कर लो, आप 5-5 नंबर भी कम कर लिए तो 120 हो गए।
तब भी आपके 240 नंबर बनना है आसानी से। सिलेक्शन आपका करा दिया यहीं पे मैंने, तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया है इस तरीके से आप पढ़ोगे, आपका सिलेक्शन 100% होगा। गवर्नमेंट कॉलेज आपको 100% मिलेगा। और गवर्नमेंट कॉलेज की आपकी फीस 4,000 रुपये। अब आप देख लो, इस 4,000 में करना है या 1,00,000 रुपए, या बिल्डिंग फीस, या नॉन अटेंडिंग ये सेव जो है, जो आपसे फालतू के पैसे लिए जाते हैं, प्रोस्पेक्टस के लिए जाते हैं 55,000 रुपये, एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए जाते हैं 55,000 रुपये, उससे करना है आपको 10,000 प्लस अलग खर्चा, 1,00,000 प्लस 10 अलग खर्चा, या इस 4,000 में करना है। चॉइस आपकी है। तरीके से पढ़ो, सिस्टम से पढ़ो और सिलेक्शन लो। टॉपर नहीं बनना है आपको। टॉपर के लिए भी वही सीट मिलेगी गवर्नमेंट, आपके लिए भी वही मिलेगी। मैं बार बार कहता हूँ, टॉपर नहीं बनना है, सिलेक्शन लेना है, स्मार्ट पढ़ना है, ठीक है ना। किसी चीज़ को अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो, ठीक है, वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ, ठीक है, और उसका रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।